नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी इनर चाइल्ड के बारे में, तो आज बात करते हैं व्हाई आर वी कॉन्स्टेंटली इल, आवर इनर चाइल्ड नोज व्हाई। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गौर किया है जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको जो सब कुछ पहले बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था अब महत्वहीन लगने लगता है। वो डेडलाइन जिसे आपको कंप्लीट करना था, वो कुछ शिकवे शिकायतें, कुछ झगड़े, वो सब अब महत्वहीन हो जाते हैं और आपके मन में फिर एक ही बात आती है कि मुझे ठीक होना है, बस मुझे ठीक होना है। तो आप फिर शांति और प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। आपको लगता है कोई तो मेरे साथ हो जो मुझे थामे, होल्ड करे, मुझे बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फ्रेंड, हम किस बात का इंतजार करते हैं ये समझने के लिए कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। हम में से ज्यादातर लोग कुछ इस तरह से जीते हैं जैसे कि उनके ब्रेन में एक पुराने फाइल का कंप्यूटर पड़ा है जिसमें इमोशनल हर्ट, सप्रेस इमोशन, फियर, ओल्ड बिलीव्स, ऐसे सब फाइल पड़े हुए हैं और वो कंटिन्यूअसली चलते ही जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। और जब हम इन सारे इमोशन को कंटिन्यूअसली इग्नोर करते रहते हैं तो हमारा शरीर और मन हमें रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। उन्हें हम फिर कहते हैं सिकनेस, टायर्डनेस, डिप्रेशन या और बहुत कुछ। फ्रेंड, मगर सच तो ये है कि हमें खुद को समझने के लिए बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, हम हमारे मन और इमोशंस को समझ सकते हैं जिससे पहले की और परेशानी आए। सो फ्रेंड, इसके लिए हमें हमारे इनर चाइल्ड यानी सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट को कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हमारे सबकॉन्शियस का ऐसा हिस्सा है जो सब कुछ समझ सकता है मगर कुछ बोल नहीं सकता। सो फ्रेंड, इमेजिन कीजिए कि आपके साथ कोई 3-4 साल का बच्चा है जो आपके ही साथ कार में पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। तो वो क्या फील कर रहा है ये समझने के लिए उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो फियरफुल है, हैप्पी है, लोनली है, स्ट्रेस्ड है या फिर केयरफ्री है, ये आपको उसके एक्सप्रेशन या उसके आंखों में ही दिख जाता है। उसी तरह से हमारा इनर चाइल्ड भी है। उसे कोई लॉजिक या लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, उसे सिर्फ एक्सप्रेशन, इमोशन की ही लैंग्वेज समझ में आती है। सो फ्रेंड, जब कभी हम एंगर, फियर, हैप्पीनेस या रिजेंटमेंट को या कोई और इमोशंस को हम फील करते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस मीन्स इनर चाइल्ड की लैंग्वेज होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हम उसे जज करते हैं और इरैशनल समझ के हम उसे सप्रेस करते हैं। एंड सप्रेस इमोशन आर द कॉज ऑफ डिसीजेस। फ्रेंड, जब हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस किए बिना, उन्हें समझे बिना ही गलत करार दे देते हैं तो वहीं से डिस-ईज चालू हो जाता है और फिर वो जैसे ही बढ़ते जाता है एक दिन वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जो इमोशंस है वो कुछ सही या गलत बताने नहीं, तो वो बताते हैं क्या अधूरा है, क्या अनरिजॉल्व है। और यही सब रीज़न होते हैं कि हम लाइफ में फिर आगे जाके सफ़र करते रहते हैं, क्योंकि हमने दुनिया को किसी लैंग्वेज से नहीं तो हमने उसे एनर्जी से सीखा है। किसी के एक्सप्रेशन, किसी के आवाज़ का टोन, हैप्पीनेस, अनएक्सेप्टेंस, फियर, स्ट्रेस, इन सब को हमने किसी के शब्दों से पहले ही सेंस कर लिया था। तो ये सारे चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे इनर चाइल्ड के पास स्टोर होते हैं। और जब जब हम हमारे जीवन में इसी फैमिलियर, डिस्कम्फर्टेबल एनर्जी को सेंस करते हैं, हम उससे भागना चाहते हैं, हम उसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या फीलिंग है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, मगर सोचने से हमें हीलिंग नहीं मिलती। हीलिंग हमें मिलती है उस इमोशन को फील करने से, उस इमोशन के साथ कनेक्ट होने से, जो इसके पहले हम कर नहीं पाए क्योंकि हम हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करते थे।
और यही डिस्कनेक्ट फिर हमारे जीवन में बार बार दिखने लगता है, जिससे हमारे जीवन में इमोशनल अनस्टेबिलिटी, डिस्कनेक्ट, नकारात्मक इमोशन, एंगर, सैडनेस, फियर, ऐसे बहुत सारे इमोशंस आने लगते हैं जो कोई वीकनेस नहीं है। तो ये हमारे इनर चाइल्ड से मिल रहे कुछ संकेत है कि अभी तो मुझे हील कीजिए। सो फ्रेंड, अभी तक के इस हमारे कन्वर्सेशन में हम समझ पाए कि हमारा जो इनर चाइल्ड है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से जा रहा है, तो उससे हमें कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। और हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने के लिए हमें एक मेथड बहुत हेल्प करती है और उसका नाम है हवाईयन टेक्निक होओपोनोपोनो, जो हमें हेल्प करता है हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट होके उसकी एनर्जी को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं मेरे ही एक एग्जाम्पल से। फ्रेंड, मुझे कुछ सालों पहले बैके की तकलीफ रही है और कभी कभी ये पेन फिर से आता रहता है। तो कुछ महीने पहले मुझे ये बैके सडनली एक दिन स्टार्ट हुआ और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न हो सकता है ये बैके स्टार्ट होने का फिर से। ऐसा कुछ उस दिन हुआ भी नहीं था। तो फिर मैं सोचते मैं बहुत ही रिलैक्स होके मेरे चेयर पे बैठ गई और मेरे ब्रीदिंग पे फोकस करने लगी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो बैके है ये सिर्फ बैके नहीं है, ये मेरी कुछ पास्ट मेमोरीज है वो रीसरफेस हो रही है और मेरे इमोशंस जो है उसको फील कर रहे हैं और इसीलिए पेन क्रिएट कर रहा है, जैसे कि अभी ये सारी चीजें घट रही है। और फिर से मैंने अपने ही ब्रीदिंग पे फोकस रखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर जो है अनसेफ और आई एम वीक इस तरह से, या फिर मेरे ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन का बहुत ज़्यादा बोझ है जिससे मैं कैरी कर रही हूँ। तो इस तरह के मेरे इमोशंस थे। तो यही कारण था उस बैके का। मुझे लगा कि मेरे अंदर का जो बच्चा है वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, लोनली महसूस कर रहा है। तो मैंने मेरे जो दोनों हाथ हार्ट पे रखे और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अभी तक तुम्हें इग्नोर किया, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश कभी की ही नहीं, मगर मैं तुम्हें अब समझना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब तुम्हें इन सारे एक्सपेक्टेशन का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो। थैंक यू, थैंक यू इन सारे इमोशन को संभालने के लिए। थैंक यू इस सारी एनर्जी को मेरे साथ क्लियर करने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अनकंडीशनली। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। और ऐसे ही मैं कम से कम 10 से 15 मिनट अपने साथ बोलती रही। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे कुछ इमोशंस हल्के हो गए हैं और मेरा पेन भी कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और फिर मैं मेरे कामों में लग गई। उसके बाद कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेन जो है वो बहुत ही कम हो गया है, नहीं के बराबर हो गया है। सो फ्रेंड, ये ऐसे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें बताते हैं कि हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। उसके साथ साथ फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे हीलिंग में। तो ये जो हमारा इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन है या फिर हमारे इमोशंस को फील करने की विलिंगनेस है, ये कोई फील गुड फैक्टर नहीं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये बहुत ज़रूरी है अगर हम बहुत ही हैप्पी, हेल्दी, कंप्लीट लाइफ जीना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड, अगर आप कोई क्रॉनिक स्ट्रेस से या इल हेल्थ से जा रहे हैं तो आप आपके इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक प्रोसेस है, मगर इसकी शुरुआत आप आज से ज़रूर कर सकते हैं।
सो फ्रेंड, मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आपके कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड, टेक केयर, बाय, थैंक यू और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए सेशन में।